रिजल्ट अनाउंस होने के 2-3 दिन पहले एग्जाम कैंसिल, प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करने से पहले एग्जाम कैंसिल। ये कमबख्त पीसीएस ना होता तो शायद हमारा कुछ साल बर्बाद ना होता। यूपी पीसीएस और बीपीएससी के एग्जाम की नोटिफिकेशन ने फिर से एक बार स्टूडेंट्स का भरोसा तोड़ दिया है। यूपीएससी बहुत ऑनेस्ट है, पंक्चुअल है, डिसिप्लिन्ड है कि एक टाइम रख दिया तो उसी टाइम डेट पर एग्जामिनेशन होगा। यूपीएससी आपका पहला अटेम्प्ट है या लास्ट अटेम्प्ट है 2025 का, स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं देना चाहिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये कुछ ऐसे कोर सब्जेक्ट हैं जो कि दोनों स्टेट और यूपीएससी में कॉमन है, इनको एक साथ पढ़ना है। ऑप्शनल मैंडेटरी है यूपीएससी में, कुछ राज्यों में ऑप्शनल नहीं है। पीसीएस एग्जामिनेशन को पढ़ने के लिए फिक्स स्लॉट देना पड़ेगा। अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छी है, पीसीएस की तैयारी आपने पीछे से नहीं की है तो मत दीजिएगा। अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छी नहीं है और पीसीएस की बहुत अच्छी तैयारी है तो जय हिंद दोस्तों। इससे पहले कि हम यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस एग्जाम को कैसे हैंडल करें, मैं आपको इस गिलहरी जैसी शक्ल वाले एआई ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, इसका नाम है स्पार्की एआई। ये आपको इंग्लिश बोलने में काफी मदद करेगा और सिर्फ मदद ही नहीं, आपको एक क्लैरिटी देगा, कॉन्फिडेंस देगा और फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल सकते हैं। मजाक नहीं है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स इसको यूज कर रहे हैं जो कि हिंदी माध्यम के हैं और उनको रिजल्ट दिख रहा है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, इसका प्ले स्टोर पर है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और ये आप वोकैबुलरी अच्छी कर सकते हैं, आपकी ग्रामर अच्छी हो सकती है, आप फ्लुएंट बोल सकते हैं। इनफैक्ट आप इंटरव्यू में जैसे कॉन्वर्सेशन होती है वो वाला सिचुएशन और सिनेरियो भी है इसमें। इस वीडियो को देखिए। Hi. What's your dream job, Leo? My dream job is accounts receivable in healthcare industry. That's a well-structured response, Leo. You're aiming high. What interests you about accounts receivable in the healthcare industry? Because accounts receivable main job role is speaking English. चलिए, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। हम स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस एग्जामिनेशन को हम कैसे हैंडल करें। हैंडल करें मतलब क्या होता है, क्योंकि दोस्तों फिर से वही चीज हो रही है। मतलब फिर एग्जाम की नोटिफिकेशन आई, बड़े बड़े चौड़े शब्दों में लिख दिया गया कि फलाने वैकेंसी होगी, इतनी वैकेंसी होगी। अब एग्जाम के कुछ वक्त पहले ही ये फिर से वही बातें हो रही हैं कि अब एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होगा, एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। हाल ही में यूपी पीसीएस और बीपीएससी के एग्जाम की नोटिफिकेशन ने फिर से एक बार स्टूडेंट्स का भरोसा तोड़ दिया है। फिर से लगता है कि कमबख्त पीसीएस ना होता तो शायद हमारा कुछ साल बर्बाद ना होता। ये मतलब पीसीएस एग्जामिनेशन यकीनन दोस्तों अगर जेन्युइन तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराता ना तो आज यूपीएससी में भी इतनी भीड़ नहीं होती। तो यूपीएससी में इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आने का भी एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूपीएससी बहुत ऑनेस्ट है, पंक्चुअल है, डिसिप्लिन्ड है कि एक टाइम रख दिया तो उसी टाइम डेट पर एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अब पीसीएस एग्जाम जो है वो अपने अनरिलायबिलिटी मतलब भरोसा खो चुकी है। पीसीएस एग्जाम, अब वो भी एक स्टेट नहीं, लगभग हर राज्य, चाहे वो गुजरात में देखा भी आपने क्या हुआ, यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया या फिर राजस्थान हो गया। हर एक स्टेट पीसीएस के अपने एक अलग रोना है। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? पेपर लीक हो जा रहा है, मतलब ये नहीं समझ रहा है पेपर लीक। अच्छा, पेपर लीक को निपटने के लिए क्या सिचुएशन बनाई थी यूपी गवर्नमेंट ने, 2 दिन हम करेंगे एग्जामिनेशन, और उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ रहे थे कि मतलब ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे थे कि 1 दिन में होना चाहिए, आयोग बोल रहा था कि 2 दिन में होना चाहिए। आपस में ही लड़ लो। एस्पिरेंट्स का क्या होगा? मतलब उनका तो वक्त खराब हो रहा है ना, उनका तो जो कीमती वक्त है जो कि वापस लौट के नहीं आएगा। यार इतिहास में ना यूपी और बिहार के ऐसे ऐसे सिचुएशंस पे एग्जाम कैंसिल हुए हैं, मतलब कि रोना आ गया है बच्चों को लिटरली। मतलब रिजल्ट अनाउंस होने के 2-3 दिन पहले एग्जाम कैंसिल, प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करने से पहले एग्जाम कैंसिल। मतलब समझ में नहीं आता कि अब किस तरफ जाएं। ये हालात हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल है, पोस्टपोन किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई हाई नंबर ऑफ कैंडिडेट वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो रहेगा ही। जब आप 2018 के परीक्षा 2022 में आप खत्म कर रहे हो, 2019 की परीक्षा 2021 में खत्म कर रहे हो, तो बच्चे तो आएंगे ही, बच्चे तो आएंगे ही। क्यों नहीं आएंगे बच्चे? ये एक इंपॉर्टेंट। और दूसरा, अदर फैक्टर्स जो कि जेन्युइन फैक्टर हो सकते हैं, चुनाव हो सकता है, आपदा हो सकती है, कोई बाढ़ वगैरह आ सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। आने वाले टाइम पे हम लोग यूपीएससी से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस ले आएंगे ताकि आपसे मिस ना हो। प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। सो दो चीजें हैं, किसको देना चाहिए पीसीएस एग्जामिनेशन। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि यूपीएससी आपका पहला अटेम्प्ट है या लास्ट अटेम्प्ट है 2025 का, तो आपको स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस सवाल को समझने से पहले आपको अपना गोल समझना पड़ेगा। आपका गोल क्या है, चाहते क्या हैं आप? मतलब आप पीसीएस एग्जामिनेशन आपका अल्टीमेट गोल है या फिर यूपीएससी आपका अल्टीमेट गोल है? मान लेते हैं कि यूपीएससी आपका अल्टीमेट गोल है, तो आप पहला अटेम्प्ट के साथ साथ मत दीजिए प्लीज। आप एटलीस्ट पहली बार तो 100% दीजिए। मेरी अभी आज ही एक स्टूडेंट से बात हुई थी कि उनको यूपीएससी करना है सीजीएल के साथ और वो अभी कॉलेज से निकली हैं। तो क्यों भाई? और मैंने पूछा तो क्या उनका ड्रीम है यूपीएससी का, तो फिर क्यों सीजीएल दे रहे हो? पेरेंट्स बोल रहे हैं कि शादी करा देंगे और वो कर। पेरेंट्स को कन्विंस करिए। अगर पेरेंट्स मेरी बात भी सुन रहे हैं तो प्लीज बच्चों के साथ क्यों इतना प्रेशर कर रहे हैं भाई? दीजिए उसको वक्त। अभी अभी तो कॉलेज से निकली है। आपकी बच्ची, आपका बेटा बन सकता है, काबिल बन सकता है, भरोसा रखिए, थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए, बाकी हम लोग हैं वहां पे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले मत दीजिए और यकीनन लास्ट अटेम्प्ट वाले तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिपीट अटेम्प्ट जैसे सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट आपका यूपीएससी नहीं निकल रहा है, तो हमें प्लान बी देखना पड़ेगा कि प्लान बी क्या है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपने ही राज्य का एग्जाम देंगे। छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, जिस राज्य से आप हैं, या फिर उड़ीसा, बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है यूपीएससी का, उसके लिए हम स्टेट के लिए भी गाइड कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ओपीएससी दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल का दे रहे हैं, जेके दे रहे हैं, बिहार दे रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिपीट वाले जो हैं वो ये तय करें कि अपनी स्टेट का ही एग्जाम दें। ठीक है। लबर लबर करके हमें जाना नहीं है, दूसरे राज्यों में खड़ाकट नहीं भरना है। अपने स्टेट, अगर आप यूपी से हैं तो डेफिनेटली यूपी बिहार आप दे सकते हैं, नो डाउट। पहले ये दीजिए। अप्रोच में यहां मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे पहले हम कवर करेंगे सिलेबस। यानी कि अगर ये यूपी पीसीएस है, यूपीएससी है और ये यूपी पीसीएस है, तो इसमें जो सिलेबस होगा ना, इनके जो सिलेबस में जो कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, उनको आप अलग कर लीजिएगा, और जो एक यूनिक पॉइंट होगा उनको अलग कर लीजिएगा। अब जो कॉमन पॉइंट होगा उनको हमें अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। ये कुछ ऐसे कोर सब्जेक्ट हैं जो कि दोनों स्टेट और यूपीएससी में कॉमन है, इनको एक साथ पढ़ना है। और जो यूनिक पॉइंट है उनको हमें, जब ये कॉमन कंप्लीट हो जाएंगे तो यूनिक को पढ़ना है। ठीक। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो हम पीवाईक्यू करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको सिलेबस पता चल गया, एनालिसिस कर ली। अब आप देखो कि आपके स्टेट का जो पीवाईक्यू है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एनालिसिस करोगे। इस एनालिसिस से आपको क्या पता चलेगा कि पिछले कई सालों में क्या पैटर्न रह रहा है, हमारे स्टेट एग्जामिनेशंस का लेवल बढ़ा है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के किस थीम से क्वेश्चन आ रहा है। अलग अलग क्वेश्चंस, जैसे बिल हो गया या फिर वेदर हो गया, कोई भी सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा ये है कि हमें अपना एक डीप एनालिसिस पता चलेगी सब्जेक्ट वाइज वेटेज की, ताकि किस सब्जेक्ट पे कितना हम फोकस करें, ताकि हमारा जो बैलेंस वो मेंटेन कर सके। जब आपको ये सब पता चल जाएगा तो आप स्टार्ट करिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ना। ठीक है। क्योंकि ये जो चीज है ये कॉमन रहेगी आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में भी। जब ये कॉमन चीजें खत्म हो जाएंगी तो आप यूनिक चीज पे आ जाइएगा। ठीक। अब हमें करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर दोस्तों यूपीएससी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा ही इंटेंस प्रोसेस है, जहां पर ऑल इंडिया नेशनल लेवल की न्यूज होती है, स्टैटिक कंटेम्प्रेरी अफेयर्स होता है। स्टेट पीसीएस में एक चीज ऐड हो जाती है, वो है स्टेट, रीजनल, लोकल इश्यूज, रीजनल इश्यूज, और नेशनल को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, राज्य स्पेसिफिक फोकस किया जाता है। स्टेट ओरिएंटेड न्यूज होती हैं, नेशनल लेवल स्कीम्स होती हैं, कुछ रिपोर्ट्स, अवार्ड्स वगैरह होते हैं। सो ओवरऑल आपकी जो अप्रोच है वो कैसे होती है कि आप पीवाईक्यूज प्री मेंस के करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे उनकी, उसके बाद कोर सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे जो कॉमन है हमारे, उसके बाद फिर यूनिक सब्जेक्ट्स पर हम आएंगे। ठीक है। स्टेट ओरिएंटेड करंट न्यूज और जीके कवर करना है, फिर हम आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज साइमल्टेनियसली लगाएंगे।
ठीक है, ये तो हो गया। दूसरी चीज कि आपको एक पीसीएस एग्जामिनेशन को पढ़ने के लिए फिक्स स्लॉट देना पड़ेगा। अभी जैसे सिचुएशन क्या है कि अभी कोई डेट वेट है नहीं, क्या करें क्या ना करें, लेकिन फॉर्म तो भर दिया है, जब एग्जाम होगा तब देंगे, ठीक है। तो हमें डाउट में नहीं रहना है, हमें फिक्स कर देना है। अब एग्जाम 3 महीने होगा, 4 महीने होगा, एक काम हम करते हैं, जब तक कोई डेट नहीं आ रही है, हम एटलीस्ट हफ्ते में, जब तक डेट नहीं आ रही है, हफ्ते में एक पूरा दिन डेडिकेट कर देते हैं पीसीएस को, ठीक है। मान लीजिए कि फरवरी तक लेकर चलते हैं कि या जनवरी तक लेकर चल लीजिए कि आपके पास 100 डेज है, ठीक है। 100 डेज में आप लगभग हर हफ्ते में एक दिन दे दीजिए, ठीक है। सो हफ्ते में अगर आप एक दिन देंगे तो हमारे पास 12 से 15 दिन हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 12 से 15 दिन में अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि टोटल आपके पास 100 या 120 आवर्स हैं। इन 120 आवर्स को अब डिवाइड करिएगा कि लगभग हमें 20 से 25 घंटे जो है वो पीवाईक्यू की एनालिसिस करनी है, फिर उसके बाद लगभग 50 घंटे या फिर 80 घंटे जो हैं वो हमें कोर सब्जेक्ट्स को कवर करना है, और बाकी के टाइम पे जो यूनिक चीजें हैं उनको कवर करनी है, ठीक है। ये कुछ एक स्लॉट हमें फिक्स करना पड़ेगा। हफ्ते में एक दिन कर लीजिए, हफ्ते में 2 दिन कर लीजिए, डेली तो थोड़ा जब तक शेड्यूल नहीं आता तब तक तो रहना मुमकिन नहीं उतना। अगर आपका पीसीएस का एग्जाम मार्च, मई और अगस्त, मतलब कि अगर मार्च, मई और अगस्त इनके बीच में, यानी कि मार्च से लेकर अगस्त तक पड़ता है, तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम पड़ा है 18 मार्च को, ठीक है, पीसीएस का। अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी है, तो फिर कोशिश करिए कि इसका फॉर्म अगर आपने भर दिया है और इसकी तैयारी नहीं हुई है तो मत दीजिएगा। मतलब पीसीएस की तैयारी आपने पीछे से नहीं की है तो मत दीजिएगा। अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छी है और पीसीएस की तैयारी भी बहुत अच्छी है, आपने लगा रखा है, आप पहले से ही स्ट्रेटेजी बना के आ रहे हैं, तो एग्जाम दे दीजिएगा। अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छी नहीं है और पीसीएस की बहुत अच्छी तैयारी है, तो यूपीएससी को आपको स्किप करना पड़ेगा। मतलब कि आप फोकस करेंगे पहले पीसीएस पे, जब एग्जाम दे लेंगे तो फिर अगर जो डेट बचेगी, अगर यूपीएससी में जान डाल सकते हैं तो डालिएगा, अदरवाइज उस सिचुएशन पे आप डिपेंड हैं, ठीक है। सो मार्च में ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हम एग्जाम दें या न दें, ठीक है। ये मीम बहुत सार्थक है, चलती ही है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में। ये यूपीएससी एस्पिरेंट है, ये दोनों मतलब गाड़ी पे चल रहे हैं, यूपीएससी भी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस भी कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया ना किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में कितना ज्यादा कितना बड़ा अंतर होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इनका फिक्स शेड्यूल होता है, इनका हमेशा डर लगा रहता है, मतलब पोस्टपोन होना ही होना है। तो ये अनसर्टेनिटी और ये अनरिलायबिलिटी यहां रहती ही रहती है। ऑप्शनल मैंडेटरी है यूपीएससी में, कुछ कुछ राज्यों में ऑप्शनल नहीं है, तो वो ध्यान दीजिएगा। जैसे यूपी में मेरे ख्याल से, हाँ, मध्य प्रदेश में और एक आध स्टेट में ऑप्शनल नहीं है। जैसे बिहार में ऑप्शनल है, हरियाणा में ऑप्शनल है, ठीक है। तो ध्यान से चुन के वो भी, क्योंकि बहुत लोड होता है ऑप्शनल का भी, ठीक है। स्टैटिक, कंटेम्प्रेरी, करंट अफेयर, इंटरलिंकिंग होती है इसमें करंट अफेयर की। इसमें स्टैटिक लोकल न्यूज और रीजनल इश्यूज पूछते हैं। यूपीएससी जो है वो हमारे कम फैक्ट्स पूछती है प्रीलिम्स में, ये फैक्ट्स ज्यादा पूछते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है यूपीएससी में, यहां किसी किसी स्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे एमपी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। एथिक्स पेपर होता है यूपीएससी में, इसमें किसी किसी में स्टेट पीसीएस में एथिक्स नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन होता है, ये स्टेट लेवल कंपटीशन होता है। सो आई एम श्योर कि आप ये एनालिसिस तो करके ही गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। होप कि थोड़ी बहुत चीजें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें क्या करना चाहिए। डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साइमल्टेनियसली करंट अफेयर्स का ये जो हमारा बैच है अब वो स्टार्ट हो चुका है। इस करंट अफेयर बैच में हम लोग स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। जैसे अगर हमें कोई न्यूज पता चल जाती है कि ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की बड़ी अच्छी न्यूज है, आ सकती है, हम लोग वो भी बताते हैं। यूपीएससी के करंट अफेयर्स के कोर्सेज अब लाइव हो चुके हैं। ये 1 साल का पूरा प्रोग्राम है। वीकली करंट अफेयर्स होगा, साप्ताहिक मंथन होगा हमारे समाचारों का,
जहां पे करंट अफेयर के नोट्स मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और लाइव सेशन होगा हर सैटरडे को या संडे को लगभग 1 से 2 घंटे का। और आपको लाइव अगर आप रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर की जा सकती है। तो लगभग ये कोर्स है 12,000 का, अर्लियर इट वाज 15,000 बट 12,000 का ये कोर्स है। इसको आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लें। यूपीएससी के लिए तो अधिक इंपॉर्टेंट है ही, और स्टेट पीसेस के लिए अगर आप कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेट पीसेस के लिए तो आप जरूर इसको एनरोल कर सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।